हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब अपना द्रव्यमान क्षति तथा नाभिक की बंधन ऊर्जाएं देख चुके थे। देखो ओवरऑल आपको मिला कितना है। एक आपको ये आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण E बराबर mc स्क्वायर मिला कि नहीं मिला है। इसको लेकिन हम लोग कैसे लगाते हैं, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम टाइम सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा ई क्या है, बंधन ऊर्जा, डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति, सी वही आपका क्या है, प्रकाशीय चाल। फिलहाल अभी जब इस पे न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम लोग प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का बात करेंगे। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब क्या है, पहले एक बार हम लोग बंधन ऊर्जा निकाल लेंगे। अब जैसे नाभिक में अगर कुल मिला के 10 न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन का मतलब समझ में आ रहा है ना, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या मिलकर, मान लो नाभिक में कुल कितने न्यूक्लियन है, 10 न्यूक्लियन का मतलब क्या है कि कुल मिला के 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुल मिला के कितने हैं, 10। यही बात हुआ। तो जैसे अगर हमने न्यूक्लियनों का ऊर्जा निकाला, यहां से आ गया, एग्जांपल में केवल समझ रहे हैं 10 जूल। मान लो हमने कैलकुलेट किया डेल्टा ई बराबर कितना आया, 10 जूल। तो ये 10 जूल किसकी ऊर्जा आई है, इस पूरे नाभिक की बंधन ऊर्जा, यानी 10 न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा आया है। तो अगर हमको पूछेगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी हर न्यूक्लियन का बंधन ऊर्जा पूछ रहा है। अगर 10 की ऊर्जा 10 जूल है तो एक की ऊर्जा 1 जूल हो जाएगी, यानी बस उसने से क्या कर देना, भाग देना। तो फिलहाल जब इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप सबसे सिंपल न्यूमेरिकल लगा लो 1 एम, क्योंकि आपने देखो लिखा है कि हर द्रव्यमान के संगत, हर द्रव्यमान के तुल्य, यानी हर द्रव्यमान के समान कुछ न कुछ ऊर्जा होती है। यही पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो 1 एमयू भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। 1 एमयू कितना द्रव्यमान होता है, 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg। ग्राम में भी आप बदले पढ़े हो, ग्राम में 10 घाती -24 ग्राम होता है ना, लेकिन किलोग्राम में बात करना हो कितना। तो बताओ इतने द्रव्यमान के बराबर कितनी ऊर्जा आएगी। अरे ये कुछ न कुछ द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान के बराबर कितनी ऊर्जा आएगी आपको ये बताना है। और लेकिन ऊर्जा का अब हम लोग जूल में नहीं बताएंगे। अब इस चैप्टर में आप लोग जितने भी देखोगे, जितना भी ऊर्जा आप बताओगे, वो सभी ऊर्जा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। किसमें होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी मतलब आप समझ लो। क्या आप ये पढ़े हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल। हाल है पक्का, ठीक है। तो अगर एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बात करना है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब मेगा मिलियन दोनों बोला जाता है ना, कहीं कहीं मिलियन बोला जाता है, कहीं कहीं से मेगा बोलते हैं। और मेगा या मिलियन कितनों को रिप्रेजेंट करता है, 10 घाते 6 को। अगर इसमें हम 10 घाते 6 का गुणा कर दें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कितने का गुणा कर दें, 10 घाते 6 का। इधर भी आप 10 घाते 6 का गुणा करोगे, यानी -19 गुणे 10 घाते 6 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 घाते 6 का गुणा करोगे तो ये 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 घाते 6, अरे एक में 10 घाते 6 का गुणा करोगे तो एक में किसी भी नंबर का गुणा करोगे वही आता है कि नहीं आता है, यानी 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। और 10 घाते 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर भी 10 घाते 6 का गुणा कर दो, यानी 1.6 इंटू 10 का पावर -13 जूल आ जाएगा। अरे जब बेस सेम होता है पावर जुड़ जाता है, -19 + 6 करोगे तो -13 ही आएगा ना। तो आप ये सभी कुछ पहले से जानते हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10 घाती -19 जूल, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 प्लस यही 6 जीरो और कम कर दो, यानी -13 जूल हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर कभी भी हमको जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तब क्या करोगे, इतने का भाग करोगे। अरे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना तो इतने का गुणा करो। साहब आप पढ़ते हो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, पढ़ते हो, यानी किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा तो 1000 का क्या करते हो, भाग देते हो, गुणा करते हो। सीधी सी बात है, गुणा करते हो ना, गुणा करते हो। यानी जिसके सामने 1 लिखा होता है उसको बदलना है, जिसके सामने बड़ा नंबर लिखा है उसमें। तो 1 वाले को अगर इतने में बदलना है तो इतने का गुणा करोगे, अगर ग्राम को इसमें बदलना है तो इतने का भाग दोगे। तो अगर इसके सामने 1 लिखा है, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होगा तो इतने का गुणा करोगे, लेकिन जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना है तो इतने का क्या करोगे, भाग दोगे। क्लियर है? तो आपको कहीं कॉपी करना तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, ये सब कुछ आप पहले से जानते हो। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सबसे पहला आप यही न्यूमेरिकल बताओ कि 1 एमयू की तुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए। क्वेश्चन लिखो, 1 एमयू के तुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए।
और ये जो आप न्यूमेरिकल का सेशन देख रहे हो, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल का। ठीक है, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए। तो क्या यहाँ आपको मास दिया कि नहीं दिया? मास कितना दिया? 1 एएमयू। तो हम लोग किस में प्रयास करते हैं? सबसे पहले अभी सीखते हैं ना, पहले एसआई यूनिट में लेके चलते हैं, फिर बदलते हैं, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लाएंगे। पहले आप सीखो। 1 एएमयू का मतलब होता कितना है किलोग्राम बताओ? 1.66 × 10⁻27 kg। पक्का? मास दे दिया, सी का वैल्यू तो आप जानते हो। तो आपको एनर्जी ही तो पूछा है, इस मास के इक्विवेलेंट एनर्जी। तो आपको ई बराबर क्या पता है? mc²। तो यहां से ई बराबर क्या बता सकते हैं? मास 1.66 × 10⁻27 kg। ठीक है, मात्रा फिलहाल नहीं लिखते ना। गुणे सी 3 × 10⁸ इसका स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे हम जूल में आ ही जाएगा, क्योंकि जब सब कुछ एसआई यूनिट में रखे हो तो एनर्जी का भी एसआई यूनिट ही मिलेगा, और एनर्जी का एसआई यूनिट होता क्या है? जूल। तो सॉल्व करो इसे। E = 1.66 × 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ से 10⁻27 है, और 10 घाते यहाँ पर 8 8 16। ई बराबर कितना हो जाएगा? चलो गुणा करो। 9 × 6 = 54 की 4 हाथ से लगा 5, और 9 × 6 = 54, और 54 5 59, 9 हाथ से लगा 5, 9 × 1 = 9 5 14, यानी 14.94 गुणे 10⁻11, और ये क्या? जूल। तो यानी 1 एएमयू जो ऊर्जा है, सॉरी 1 एएमयू द्रव्यमान कितने ऊर्जा के तुल्य होता है? इतने जूल। फील नहीं आ रहा है। हम इसको थोड़ा किसमें कन्वर्ट करते हैं? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का मात्रक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है ना। और अभी आपने देखा क्या कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻13 जूल होता है। तो अगर जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इतने का भाग देंगे, यानी इस एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? 14.9 × 10⁻11 बटे 1.6 गुणे भाग देना है ना, -13। और अब ये जो आया किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां से बताओ E = कितना आ जाएगा? 0.1 अंक 0.1 अंक, तो यानी 149। अच्छा, यहाँ पर आप लगा दो, अगले स्टेप में आप हटा दो। 16 × 10⁻11 और +13, माइनस ऊपर जाके तो प्लस ही हो जाएगा। तो यानी यहां से क्या हुआ? E = 149 बटे 16 गुणे 10 घाते कितना? 2। और 149 में जो आप 16 का भाग दोगे, तो 149 में 16 का भाग दो, 16 9 144, बचा कितना? 5.0, 16 3 48, बचा कितना? 2 0, फिर 16 दूना सॉरी 16 के 16, तो लगभग 4 आया। यानी लगभग अब कितना आ जाएगा? E = 9.31 आया, और यहाँ पर कितना है? गुणे 10 घाते 2 का मतलब 100। तो E बराबर कितना आ जाएगा? 0.2 अंक 2 0 बैलेंस कर देगा, तो कितना है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है कि 1 एएमयू निम्न में से किस ऊर्जा के तुल्य होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपना आगे जो भी विकल्प देगा हमको यही देखना है बाकी। ठीक है, तो आप इसको याद करना, और देखो सिर्फ बहुविकल्पी के लिए नहीं इसको याद करना है। अब डायरेक्ट अभी हम लोग जब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा देखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इस स्टेप को पूरा इतना करेंगे नहीं। 1 एएमयू जहां आएगा वहां पर सीधा उसके लिए हम कितना ऊर्जा लिख देंगे? 931। जहां 10 एएमयू आएगा तो 1 एएमयू के लिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलता है, तो 10 एएमयू आएगा तो उसकी जगह इतना कर देंगे। तो हम ये डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। तो आप पहले इतना कॉपी करो, फिर अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। आपको दिया है ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, एमपी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन यानी 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान, और एमएन का मतलब 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखो जब बंधन ऊर्जा का बात आएगा, आपने कल देखा है कि बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा ई बराबर डेल्टा mc²। बोलो, और डेल्टा एम ख्याल है कल हम लोग लिखे Z × MP प्लस A - Z × Mn माइनस कैपिटल M, और यही तो पूरा डेल्टा एम आया इंटू सी स्क्वायर। ये फार्मूला है। तो बस अब आप सब ये वैल्यू पता करो, बस वैल्यू लाके इसमें पूरा भाग करना। तो चलो सबसे पहले ड्यूट्रॉन का तो ये समझ, आपको पता है हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, 1h1 1h2 1h3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। प्रोटियम के नाभिक को प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। ड्यूटेरियम के नाभिक को ड्यूट्रॉन बोलते हैं, और ट्राइटियम के नाभिक को टाइट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन का मतलब है क्या? 1s2 का नाभिक,
ड्यूट्रॉन का मतलब 1:2 का नाभिक। तो चूंकि या सीधा ऐसे लिखो 1H2 के नाभिक को क्या कहते हैं? ड्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अभी ये लिखना मत, ये तो समझाने के लिए वैसे हमने फार्मूला लिख दिया, फार्मूला भी बाद में लिखेंगे। तो यहां से बताओ आप, क्या ये जब इस सिंबल का आप लिखते हो ना सही x z a, तो ये नीचे z होता है ऊपर a होता है। तो बताओ यहां से बताओ z बराबर क्या हो जाएगा? 1 MP तो सवाल में दिया है, a ये जो ऊपर होता है ये a होता है, a बराबर कितना हुआ 2, z पता ही चला, mn सवाल में दिया है, कैपिटल M क्या होता है? नाभिक का द्रव्यमान, सवाल में दिया, देखो सवाल में ही दिया है ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यानी ड्यूट्रॉन है क्या 1:2 का नाभिक, तो नाभिक का द्रव्यमान आपको सवाल में ही दिया कितना 3.4 गुणे 10⁻27 kg लिखना है। तो आप ये भी लिख दो MP और MN। तो MP कितना दिया है? MP का वैल्यू 1.673 गुणे 10⁻27 kg, और ये वैल्यू MN का कितना दिया 1.675 गुणे 10⁻27 kg। कोई दिक्कत? अब हमने जो जो चाहिए था सब सवाल में ही आपको दिया रहेगा, ये सब कुछ आपको दिया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बस ये सब वैल्यू लाके इसमें गुणा भाग कर दो। तो आप क्या लिखोगे, इसको एक काम कर ले, समीकरण 1 मान ले, ये सीधा वैल्यू समीकरण 1 में ले जाकर रख दे। तो अब लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है? बंधन ऊर्जा ही तो है। डेल्टा ई यहाँ पर डेल्टा ई क्या है? बंधन ऊर्जा, ये तो आपको पूछा है ना। तो बंधन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर कितना आ जाएगा? वैल्यू रखो जेड का वैल्यू कितना है 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 प्लस 73, आपको यहाँ पर वैल्यू पूरा लिखना है। ठीक है, गुणे 10⁻27 प्लस है तो प्लस लगा दिए, a माइनस जेड, ए का वैल्यू 2 है तो 2 में से 1 घटाओगे, लिखना आप लिख सकते हो 2 माइनस 1 आएगा तो 1 ही, गुणे mn मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.675 इंटू 10⁻27, ये तो हुआ इतना वैल्यू। अब माइनस अभी आपको क्या करना है कैपिटल M कितना है नाभिक का द्रव्यमान 3.344 गुणे 10⁻27, और अभी इन सभी में आपको क्या करना है c² यानी 3 गुणे 10⁸ का स्क्वायर। तो डेल्टा ई बराबर, चलो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, देखो ये 1.673 आया, बोलो एक का गुणा करोगे वही आएगा ना, लिख दो भैया 1.673 प्लस 2 में से घटाओगे 1 आएगा, 1 का गुणा करोगे 1.675 आ जाएगा, गुणे 10⁻27। कोई दिक्कत? और एक काम कर, यहाँ पर कैसे लिए 10⁻27 कॉमन ले लिए, 10⁻27 यहाँ पर भी है तो आप इसको भी लिखो, बाकी माइनस बचेगा 3.344। अब इन सभी में से आप 10⁻27 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी 10⁻27, यहाँ पर भी 10⁻27, यहाँ पर भी 10⁻27, 10⁻27 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 का गुणा करोगे ये बचा, 2 में से घटाओगे 1 गुणा करोगे ये बचा, यहाँ पर माइनस माइनस लगा दी। और अभी इन सभी में आपको क्या करना है 3 गुणे 10, अब इसका स्क्वायर भी कर दो, 3 यानी 9 गुणे 10⁻8 16। तो डेल्टा ई बराबर निकालो कितना आ जाएगा, पहले आप जोड़ो 5 3 8 7 7 14 6 6 12 1 13 1 1 2 1 3 माइनस 3.344 गुणे 10⁻27, ये तो है ना। और अभी आपका 9 गुणे 10⁻16 भी तो बचा है। तो डेल्टा ई बराबर कितना आया, तो देखो 3 4 8 यानी 0.004 आया, गुणे 10⁻, एक काम करो गुणा भी कर दे क्या इसका, 9 का गुणा करो 9 चौक 36, तो यानी यहाँ पर 3 6 हो जाएगा, बस 36 कर दिए। और बाकी 10 यहाँ पर -27, यहाँ पर 10 प्लस 16 है, -27 प्लस 16 करोगे 4 7 11, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10⁻11। कोई दिक्कत? ये क्या आया डेल्टा ई, किस में आया जूल में। अरे सब असाइनमेंट रखो, अभी तक देख लो कहीं भी आपने असाइनमेंट का कुछ नहीं रखा, तो जब सब कुछ असाइनमेंट में रखो तो ये किस में आ जाएगा जूल में। डेल्टा ये क्या है बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा है तो एक प्रकार का ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल, लेकिन किस में बोला है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अभी आपने देखा था 1.6 × 10⁻13 का भाग देते हैं,
ख्याल है ना। तो 0.036 गुणे 10 घाती -11, इसमें हम लोग भाग देंगे कितने का, 1.6 गुणे 10 घाती -13। अब ये किस में आ गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप रीजन यहाँ पर लिख दो, चूंकि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बराबर होता है 1.6 गुणे 10 घाती -13 जूल के, इसीलिए हमने ऐसा किया, भाग दिया। तो पहले आप ये क्वेश्चन तो आप कॉपी कर चुके होंगे, ठीक है। अब बताओ तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से भाग देके बता दो, आप डायरेक्ट केवल आंसर लिखो। दशमलव के बाद एक अंक इधर, दशमलव हटा दे, तो यानी 0.36 बचा, और नीचे कितना, केवल 16 बचा। समझ में आ रहा है ये चीज, हमने 0.1 अंक इधर हटा दिया, इधर भी 0.1 अंक हटा दिया, और बाकी ये -13 ऊपर जाके +13 हो जाएगा, अरे -13 ऊपर जाके +13 हो जाएगा, यानी -11 +13, तो +2 ही तो बचा, +2 बचा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है कैसे। और 2 का मतलब 10 घाती 100, 10 घाती 2 का मतलब 100, जब 100 का गुणा करोगे तो ये भी दोनों दो हट जाएगा, 36/16। सरल कर दो, कितना, 4 से कट 9 चौक 36 और 4 चौक 16, 9/4 यानी 4 में 9 से 4 का भाग दो, 4 दूनी 8 बचा 1.0, 4 दूनी 8 बचा 2.0, 4 बचे 20। तो आपने इस पूरे को सॉल्व किया, कितना आया, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा ई इक्वल टू 2.25, लेकिन किस में आया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो और ये इसका न्यूमेरिकल सरल भी होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फार्मूला याद होगा, द्रव्यमान क्षति के लिए ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति पूछेगा सिर्फ इतना बताओगे, और बंधन ऊर्जा पूछ ले बस इसी में c² का गुणा करते। आपको हर न्यूमेरिकल में मास ऑफ प्रोटॉन दिया होगा, हर जगह आपको मास ऑफ न्यूटन दिया होगा, और ए और जेड तो आप देख के बता ही लोगे, बस वैल्यू और सी का वैल्यू आप जानते हो। तो आप पहले इसे कॉपी करो, आप यहां से फिर इधर फिरो। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान क्रम से, प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी एमपी लिख सकते हैं इसको, मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, और अल्फा कण यहाँ पर, यानी आपको जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में न्यूट्रॉन के लिए बात किया था, यहाँ पर किसके लिए बात करना है, अल्फा कण। और आपको पता है ना अल्फा कण क्या होता है, हीलियम, कौन सा हीलियम, 2He4 का नाभिक, यहाँ पर यानी हीलियम का 2He4 का नाभिक, इस पूरे का द्रव्यमान। तो जो नाभिक का द्रव्यमान होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से, नाभिक के द्रव्यमान को आप कैपिटल एम से ही तो दर्शाते हो ना। तो अल्फा कण 2He4 का नाभिक ही तो है, तो इसका द्रव्यमान क्योंकि दिया है, यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के द्रव्यमान क्रमशः इतना इतना इतना, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना दिया है वहां पर देखो लास्ट में 1.00728 AMU, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, क्योंकि बाद दूसरे नंबर पर न्यूट्रॉन बोला तो दूसरा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होगा 1.00867 AMU। और जो अल्फा कण है, अल्फा कण यानी 2He4 का नाभिक, तो नाभिक का द्रव्यमान कितना दिया है 4.00150 AMU। तो अल्फा कण की बंधन ऊर्जा, यानी आपको क्या पूछा है, सबसे पहले डेल्टा ए पूछा, तो डेल्टा ए का फार्मूला आपको पता है। अच्छा, चूंकि यहां पर चूंकि अल्फा कण क्या होता है, 2He4 का नाभिक, बोलो 2He4 का नाभिक ही तो होता है। तो ये जो नीचे लिखा होता है ये आपका क्या होता है, जेड, तो जेड बराबर कितना दिए 2, और जो ऊपर होता है आपका क्या होता है ए बराबर कितना दिया है 4। तो आपको पता है डेल्टा ई बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान क्षति निकाल लेते, क्या निकाल लेते, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति का मतलब समझते हो क्या, जेड इंटू एम पी माइनस प्लस ए माइनस जेड एम एल। ये तो इतना द्रव्यमान होना चाहिए, लेकिन होता कितना द्रव्यमान, कैपिटल एम, इतना जो वैल्यू होता है यही तो द्रव्यमान क्षति होता है। तो पहले आप ये कैलकुलेट कर लो, c² तब आता है जब यहाँ पर आप डेल्टा ए निकालते हैं ना। हम क्यों यहाँ पर c² नहीं किए, ध्यान से देखो, पहले आप ये समझ भी लो क्यों यहाँ पर हमने c² नहीं किया, क्योंकि डेल्टा ई जब निकालते हो तब c² आता है। अरे तो हमने केवल द्रव्यमान क्षति निकाला है ना, डेल्टा यानी बंधन ऊर्जा। जब सब वैल्यू केजी में दिया रहता, ग्राम में दिया रहता, किलोग्राम में दिया रहता, ऐसा किलोग्राम में दिया रहता, तब हम लोग वहां पर c² करके पूरा गुणा भाग करना होता। लेकिन सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर सब कुछ AMU में दिया कि नहीं दिया है। तो अगर हमको केवल पता कर ले कि कितना द्रव्यमान क्षति हुआ, तो एक AMU से कितना ऊर्जा मिलता है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी सबसे पहला क्वेश्चन आपने किया है, तो जितना AMU मिलेगा बस उसमें 931 का गुणा कर दो, वरना c² लेके चलोगे तो क्या दिक्कत होगा। सबसे पहले AMU में आएगा, इसको आप किलोग्राम बदलो,
फिर जब किलोग्राम मतलब फिर सी स्क्वायर का गुणा करो, फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदल दो, उतना आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको सभी द्रव्यमान एएमयू में दिया हो तो सबसे पहले आप क्या निकालो, डेल्टा एम। और जैसे डेल्टा एम पता चल जाए कि 5 एमयू, 2 एमयू, 0.0015 एमयू, कितना भी एमयू आए, तो एक एमयू से तुल्य ऊर्जा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। तो जितना एमयू आएगा उसमें बस 931 का गुणा कर दो, डायरेक्ट आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम पहले क्या निकालते हैं, डेल्टा एम, द्रव्यमान क्षति। तो कितना हो जाएगा, जेड का वैल्यू कितना है 2 गुणे मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है 1.00728 प्लस ए का वैल्यू कितना है 4, जेड का वैल्यू कितना है 2, एम एन का वैल्यू कितना है 1.00867 माइनस डेल्टा एम, सॉरी कैपिटल एम का वैल्यू कितना है 4.00150। तो डेल्टा एम बराबर कितना आ जाएगा, 2 का गुणा करो, 8 दूनी 16 की 6 हाथ से लगाए, या एक काम करें ऐसा, ध्यान से देखो, थोड़ा हल्का से देखो, 4 में से 2 घटाओगे 2 ही तो आएगा, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो 2 को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर बचा कितना 1.00728 और यहाँ पर कितना बचा 1.00867, यही तो बचा। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दो, 7 7 14 15 5 हासिल लगाए 1, 6 2 8 1 9, 7 7 14 15 16 की 6 हासिल लगाए 1 0.112, यानी जब इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 2.01695। क्या किया, 2 यहाँ पर भी था, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, तो हमने ये दोनों को कॉमन ले लिया और इन दोनों को बचा, ये दोनों जोड़ दिए और बाकी माइनस 4.00150। तो डेल्टा एम बराबर कितना है, 2 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10, बोलो, फिर 9 दूनी 18, 18 19, 6 दूनी 12, 12 13, 2 1 के 2 1 3 10, फिर 0 2 दूनी 4, तो 4.0339, दशमलव के बाद देखो 5 अंक है, यहाँ पर दशमलव का 5 अंक है। और अभी माइनस कितना करना है आपको, ये तो माइनस है ना 4.00150। तो डेल्टा एम बराबर कितना आया आपको 4.03390 में से कितना घटाना है 4.00150, तो 04230.0, तो कितना आ जाएगा 0.03240। और ये सब आया किस में, एएमयू में। अरे बोलो, अभी सब कुछ एएमयू में तो लेके चलो। तो डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति यानी द्रव्यमान में कितना लॉस हुआ, इतना एएमयू का लॉस हुआ। तो चूंकि हमको क्या पता है, हाँ, चूंकि एक एएमयू ये किसने के बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा ई अगर निकालना होगा, डेल्टा यानी पूरा बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा निकालते हो कैसे हो, एक एएमयू से इतना बंधन ऊर्जा मिल रहा है, तो इतने एएमयू से कितना मिलेगा 0.03240 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बात ना, एक एएमयू के तुल्य 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलता है, तो इतने एएमयू से इतना ऊर्जा मिलेगा। और यही जो द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा आता है उसी को तो हम लोग बंधन ऊर्जा कहते थे, कल हम लोग पूरा पढ़े हैं बंधन ऊर्जा। तो यहां से बताओ कितना आ जाएगा, डेल्टा ई बराबर कितना हो जाएगा 931 का इसमें गुणा करो 32 4 ना, मतलब 324 गुणे कितना 931, तो ये तो एक का गुणा करोगे 324 ही आएगा, 4 के 12 2 हाथ से लगाए, 3 दूनी 6 7, 3 त्रिका 9 गुणे 9 चौक 36 की 6 हाथ से लगा 3, 9 दूनी 18, 18 3 21 की 1 हाथ से लगा 2, 9 3 27 2 29, तो कितना 4 4 7 3 10 6 16 की 6 हाथ से लगा 1, 9 1 10 की 11 के हाथ से लगा 1, 9 1 10 3, तो कितना आ जाएगा ये 30164। और अभी हमने केवल 324 में 931 का गुणा किया है, और अभी बाद में 0 तो ये भी लिखोगे, लेकिन दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर 5 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो यानी डेल्टा ई बराबर कितना आया इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये डेल्टा ई क्या है, यही आपकी क्या है बंधन ऊर्जा। लेकिन सिर्फ बंधन ऊर्जा सवाल में नहीं पूछा है, सवाल में देखो आपको अल्फा कण की बंधन ऊर्जा, हम लोग अल्फा कण की बंधन ऊर्जा क्या निकाले हैं, अल्फा कण की बंधन ऊर्जा। अब आपको पूछा है साथ में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस बात का मतलब क्या है, क्वेश्चन मिटा दे ना, क्वेश्चन तो काफी कर चुके होंगे। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब क्या है, ये जो आपने बंधन ऊर्जा निकाले पूरे न्यूक्लियन का बंधन ऊर्जा निकाले हो, आप देख लो उसमें है कुल कितना न्यूक्लियन। न्यूक्लियन में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या 4 - 2 करेंगे वही न्यूट्रॉन की संख्या होगी, यानी टोटल नाभिक में कितना न्यूक्लियन होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिलकर 4 आप लिख देते हैं। क्योंकि क्या अल्फा कण में क्या होता है
2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होता है। अर्थात अल्फा कण में कुल कितने न्यूक्लियन होते हैं? 4 न्यूक्लियन होते। तो ये हमने जो बंधन ऊर्जा निकाले पूरा अल्फा कण का निकाले, यानी चारों न्यूक्लियन का ये बंधन ऊर्जा। ये जो बंधन ऊर्जा आई है, क्योंकि अगर टोटल 4 न्यूक्लियन है तो ये पूरी बंधन ऊर्जा जो आई है ये चारों की आई है। तो हमको प्रति न्यूक्लियन, प्रति मतलब एक का पूछा है, तो आप लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट 4 न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा, 4 न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा ये कितनी आई? ये जो आई है चारों की आई है ना, यानी 30.16440 क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको एक की निकालनी है। एक काम करो, पहले आप इतना कॉपी कर लो, सिर्फ इतना, ये जो आपको दिया है ना, पहले आप इतना फिल कॉपी करो। तो अब यहाँ से 4 न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा इतनी है, तो दिस इंप्लाइज दैट प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताओ कितनी हो जाएगी? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितना हो जाएगा? 30.16440 में 4 का क्या कर दोगे, क्योंकि 4 का इतना है तो 1 का निकालना, तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 2 बचा 21, 4 बचे 20, 1 बचा 16, 4 चौक 16, 4 1 के 4, 4 1 के 4 0, तो यानी इतना क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? आप एक लाइन नीचे कमेंट कर देना। अतः हीलियम के लिए यानी अल्फा कण के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.54110 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, तो आपको पहले कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखो ये आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक 29 कॉपर 63 के सिक्के का द्रव्यमान 3 ग्राम है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक आपका कॉपर का कोई सिक्का है और इस कॉपर के सिक्के का द्रव्यमान कितना है? ये बोला है ना कि एक, और कॉपर का ये तो सिंबल दे दिया है ना, तो कॉपर के सिक्के का द्रव्यमान कितना है? 3 ग्राम। उस ऊर्जा की गणना कीजिए, उस ऊर्जा की गणना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए जो इस सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए आवश्यक होता है। आपको पता है उस ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। न्यूक्लियनों को अलग दूर दूर करने के लिए, अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा का क्या नाम है? बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा यानी डेल्टा ई। तो आपको डेल्टा ई पूछा है और बाकी सब कुछ आपको दिया है। लेकिन अभी तक देखो, जो हम डेल्टा ई का फार्मूला अभी हम देखे थे कल, बता कि जब एएमयू में सब चीज दिया हो तो हम डायरेक्ट पहले डेल्टा एम निकाल लेते हैं, तो डेल्टा एम भी आपको एएमयू में मिलेगा। तो एक एएमयू के तुल्य कितनी ऊर्जा होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जितना एएमयू, जितना डेल्टा एम आएगा उसमें 931 का गुणा करके डेल्टा ई निकालेंगे। लेकिन उस विधि से जो आप डेल्टा ई निकालते हो, डेल्टा ई कितने परमाणु का होता है? एक परमाणु का। कितने परमाणु का? सिर्फ एक परमाणु का निकालते हो, नहीं निकालते हो? तो एक आप जो निकालोगे यहां से डेल्टा ई यानी सबसे पहले आप डेल्टा एम निकालोगे, फिर डेल्टा ई निकालोगे। तो जो डेल्टा ई निकालोगे कितने परमाणु का निकालोगे? एक परमाणु का निकालोगे। लेकिन यहां पर क्या कॉपर का एक ही परमाणु है? कॉपर का सिर्फ एक परमाणु होगा? ऐसा तो नहीं होगा। कॉपर का 3 ग्राम का सिक्का दिया है, तो 3 ग्राम के सिक्के में तो बहुत सारे परमाणु होंगे। तो आप पहले पता कर लो कॉपर के 3 ग्राम सिक्के में कितने परमाणु होंगे, और परमाणुओं की संख्या पता करोगे कैसे? क्योंकि आपको पता है एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो पहले हम पता करेंगे कि 3 ग्राम में कितना मोल आएगा, क्योंकि जब मोलों की संख्या पता हो जाएगी तो परमाणु की संख्या निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब एक का पता है तो कितने का भी चाहिए आप बता सकते हो। तो पहले आप पता करो कि 3 ग्राम कॉपर में कितना मोल आएगा। तो मोल की संख्या निकालने का फार्मूला पता है ना? मोलों की संख्या कैसे निकालते हो? दिया गया द्रव्यमान बटे अणु भार। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 3 ग्राम, और अणु भार कितना दिया है सवाल में? 63। तो इतने मोल 3 ग्राम कॉपर में कितना मोल आ जाएगा? 3/63, यानी 3 दूनी 6, 3 इक्के 3, यानी 1/21 मोल। 3 ग्राम कॉपर का मतलब 1/21 मोल, यानी अगर कॉपर का 3 ग्राम दिया यानी कॉपर का 1/21 मोल दे दिया। और हमको पता है कि एक मोल में इतने परमाणु होते हैं, तो इतने मोल में इतने का गुणा कर देंगे तो कुल परमाणुओं की संख्या पता हो जाएगी। और एक परमाणु से कितना डेल्टा ई पता है वो तो मालूम ही है, तो उतने परमाणु से कितना का बस गुणा करके दे पाओ। बात समझ आया ना? तो सबसे पहले आप एक परमाणु के लिए निकाल लो। कितने परमाणु के लिए? एक परमाणु के लिए। तो Cu 29 Cu 63 के एक परमाणु के लिए
तो हम लोग थोड़ा इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। एक परमाणु की डेल्टा एम का फार्मूला क्या होता है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम कैपिटल एम। तो जेड का वैल्यू देखो, ये जो नीचे यही जेड होता है, यानी 29 गुणे मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.0078 प्लस ए माइनस जेड 63 माइनस 29 करो, तो 63 में से 29 घटाओगे 3 नहीं 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना 5 में से 2 घटाओगे 3 34। तो कितना हुए ए माइनस जेड का वैल्यू 34 हुआ ना, गुणे एम एन का वैल्यू कितना है 1.0086 माइनस कैपिटल एम क्या होता है एक परमाणु का द्रव्यमान, और कापर का द्रव्यमान यानी एक ही परमाणु का द्रव्यमान दिया है, तो ये द्रव्यमान कितना है 62.9296। तो पहले यहां से डेल्टा एम निकालो, तो 29 का गुणा करो 10078, इसमें कितने का गुणा करना है 29 का, 9 की 2 हाथ से लगा 7 9 7 63 और 63 7 70 की 0 हाथ से लगा 7, तो 7 0 9 1 के 9 8 दूनी 16 7 दूनी 14 1 15 2 मतलब 2 0 0 1 आ जाएगा 2 0 0 2 1 के 2, तो 2 6 7 5 12 2 9 2, तो कितना आ जाएगा ये 29 22 62, लेकिन दशमलव बाद कितना अंक 4 अंक प्लस। अब इसमें 34 का गुणा करो 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगा 2 8 चौक 32 2 34 3 4 0 4 1 के 4 36 18 के 8 हाथ से लगा 8 3 24 1 25 5 हाथ से लगा 1 1 0 3 1 के 3 4 12 3 1 के 3 ही होगा ना, क्या दिक्कत है ये यहाँ पर। अच्छा 8 3 24 36 18 का 8 हासिल लगा 8 3 24 1 25 के 5 हासिल लगा 2, हाँ ठीक है थैंक यू। यहाँ पर 2 होगा, फिर 3 0 0 3 1 के 3, तो कितना होगा 8 4 12 2 हासिल लगा 5 3 8 1 9, फिर यहाँ पर 2 बाकी 4 3, तो कितना आ जाएगा 3 4 2 9 2 4, लेकिन दशमलव बाद कितना अंक 4 अंक ना, ठीक। देखते रहना थोड़ा गुणा भाग गलत ना हो, वरना आंसर आपका गलत आएगा। 9 2 9 6, तो आप इन दोनों को जोड़ो 4 2 6 6 2 8, फिर 9 2 11 2 2 4 1 5 9 4 13 3 2 5 1 6 माइनस 62.9296, तो कितना आ जाएगा ये 6 में से 6 घटाओगे 0 9 9 18, यहाँ पर 0 बनी 10 10 में से 2 घटाओगे 8, यहाँ पर कितना बचा 4 यानी 14, तो 9 5 14, और बाकी यहाँ पर बचा 2 2 में 0 घटाओगे तो यानी 0, और इतना क्या आ जाएगा एमयू, यानी डेल्टा एम बराबर इतना एमयू हुआ, यानी इसके एक परमाणु का जो द्रव्यमान क्षति है इतना। यही बात है ना, हमें एक ही परमाणु के, तो देखो यहाँ पर लिखे एक परमाणु के लिए, तो द्रव्यमान क्षति एक परमाणु के लिए द्रव्यमान क्षति या पूरा लिख दो 29 कॉपर 63 के एक परमाणु के लिए द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा ई निकालोगे, तो डेल्टा ई कैसे निकालते हो, एक एएमयू से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का द्रव्यमान क्षति होता है, इतने एएमयू से निकालने के लिए 0.5890 एक एएमयू से 931 का, तो इतने एएमयू से निकालना है, तो 931 का क्या कर देंगे गुणा, चलो आओ गुणा करो 90/931, तो 1 0 0 9 8 5, फिर 3 0 0 9 3 27 8 1 24 2 26 और 5 3 15 2 17 ना, 9 0 0 9 9 81 9 72 और 72 और 81 था ना, तो 8 यानी 80 0 हासिल लगा 8 9 5 45 और 45 8 53, तो कितना जगह 0 9 7 7 14 1 15 6 1 7 5 12 1 13, फिर 8 4 और 5, दशमलव बाद कितना 4 अंक, यानी कितना आ जाएगा 4 अंक लगाओ 1 2 3 4, यानी कितना 548.3590, ये कितना मेगा इलेक्ट्रॉन, ये क्या आया है एक परमाणु से इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक परमाणु के नाभिकों को अलग करने के लिए यानी न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमको एक परमाणु को तो अलग नहीं करना है, हमको
3 ग्राम में जितना परमाणु आएगा उतने परमाणु को अलग करना है। तो पहले 3 ग्राम में कितना परमाणु आएगा वो पता करो ना। तो कैसे पता करोगे, पहले आप इतना कॉपी करो, फिर उसके आगे हम लोग पता करें। तो आप इसे कॉपी कर चुके होगे। अब देखो, तो अब हम पता पहले करेंगे, क्योंकि ये जो आपने द्रव्यमान क्षति क्या होता है, नाभिकों के अंदर जितने भी न्यूक्लियन होते हैं उन सभी को अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वही तो द्रव्यमान क्षति होता है। और आपको वही तो पूछा ना कि सभी न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों को अलग अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, यानी द्रव्यमान क्षति। लेकिन ये द्रव्यमान क्षति कितने परमाणु के लिए है, एक परमाणु के लिए। आपको कितने के लिए निकालना है, 3 ग्राम, 3 ग्राम कॉपर के लिए। तो पहले हम पता करेंगे 3 ग्राम कॉपर में कितने परमाणु होंगे, क्योंकि ये तो एक परमाणु का। तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए हम पहले मोल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, मोल। और अगर डायरेक्ट आप एक फार्मूला डायरेक्ट बताता है, कैसे, ख्याल करो। मोल संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे अणुभार, ख्याल है। और मोल की संख्या आप एक फार्मूले से ये भी निकालते हो, ख्याल करो, N/N, यानी दिया गया संख्या बटे मोल, अवगाद्रो संख्या, ख्याल है ना। तो दोनों फार्मूला मोल का ही निकालने का है, हमको यही तो परमाणु की संख्या निकालनी है। आपको ये भी दिया है, अणुभार दिया है, अवगाद्रो संख्या ही पता है, तो N निकाल लो कि नहीं निकाल लो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है अगर तो हम डायरेक्ट मतलब मत करो, फिर स्टेप बाय स्टेप कर लो। क्योंकि मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, दिया गया द्रव्यमान बटे अणुभार, ये होता है फार्मूला ना, यानी मोलर मास। तो कितना द्रव्यमान दिया है, 3 ग्राम, और अणुभार कितना दिया है, 63, ठीक है, 63। तो कितना आ जाएगा, ये भी ग्राम में आता है। तो यानी 3 इक्के 3 दूनी 6 और 3 इक्के 3, 1/21 ही तो आया ना, 1/21 क्या, ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाए, मोलों की संख्या का कोई मात्रा नहीं है यहाँ, यानी यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी आई, 3 ग्राम में कितने मोल आ जाएंगे, 1/21। मोलों की संख्या कितनी है, 1/21। अब हमें पता है चूंकि एक मोल में 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं, अतः 3 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, 3 ग्राम में परमाणु की संख्या। तो 3 ग्राम में परमाणु की संख्या कैसे निकालोगे, 3 ग्राम में मोल कितना आया, 1/21, और हर मोल में कितने परमाणु थे, 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु, क्लियर है ना। तो इतने परमाणु आ गए, और हर परमाणु का बंधन ऊर्जा इतना पता है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने परमाणु का निकालना, तो इसका भी क्या कर देगी गुणा। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 ग्राम 29 कॉपर 63 के लिए बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/21 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 गुणे 548.359, ठीक है। तुम आप ये गुणा भाग करो तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 2 10, 3 से ये भी नहीं कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 5 3 8 और 8 8 16, 16 4 20 5 25 9, नहीं 3 से ये भी नहीं कट रहा है। तो ठीक है, फिर आप गुणा करो, फिर उसके बाद आप 21 का भाग दो, तो कितना आ जाएगा 6.022, इसमें कितने का गुणा करना है, 548.359 का, यही करना है ना। तो करो गुणा, 9 दूनी 18 के 88 लगाए, 9 दूनी 18, 1 19 की 9 हाथ से लगा 1, फिर 1 9 6 54, फिर 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10 के 0 हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10, 1 11, फिर 1, फिर 6 5 30, फिर 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 0 6 3 18 गुणे 8 दूनी 16 की 4 हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16 17 के 7 हाथ से लगा 1 8 6 48, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0, फिर 6 चौके 24 गुणे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 5 दूनी 0 1 और 5 6 30। तो जब सब जोड़ो कितना आ जाएगा 8, फिर 9 आया, 6 1 7 1 8 आया, फिर 6 6 12, 12 1 13 और 13 4 17, फिर यहाँ पर 17 की मतलब 7 हासिल लगा 1, फिर कितना 7 7 14 1 15, 15 5 20 21, यानी 2 हासिल है ना। फिर कितना हो जाएगा 8 8 16 1 17, 17 3 20
20 2, 22 की 2 हासिल लगा 2, तो फिर कितना 8 1 9 1 10 2 12 की 2 हासिल लगा 1 4 4 8 1 9 1 10, फिर 3 3 इतना बड़ा। और देखो 3 अंक इधर 3 अंक इधर यानी 6, 1 2 3 4 5 6, तो यानी ये कितना आ जाएगा आपका 3 3 0 2 दशमलव 2 1। अब देखो इतना फिर पूरा दशमलव बाद इतना अंक लिखने का कोई काम नहीं, हम दशमलव बाद 2 अंक लिख दे रहे हैं। तो दशमलव बाद 2 अंक लिखने का मतलब देखो हम यहाँ पर 1 तक ही लिखना चाहते हैं, तो इसके आगे वाला नंबर 5 से बड़ा, तो इसको 1 बढ़ा देंगे कि नहीं बढ़ा देंगे, यानी जहां 1 है वहां पर हम लगभग क्या लिख देंगे 2। तो लगभग गुणा करने के बाद इतना आया, और अभी बटे कितना बचा है 21। ठीक है, तो आप 21 का भाग दो, 21 का भाग देने के लिए आप ये दशमलव भूल जाओ, तो 33 0 2 2 2, इसमें कितने भाग देना 21, तो 21 1 के 21 2 0, फिर 2 बच्चे 10, यानी 5 1 के 5 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 15, फिर 2, फिर 7 ना 7 1 के 7 और 7 दूनी 14, तो कितना बचा 7 5 12, फिर बचा कितना 2, तो 21 दूना कितना 2 1 के 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना बचा 10, और फिर आगे फिर 2 उतरेगा, तो कितना 102 आया, यानी 21 25 लगभग 25 चला जाएगा, करने के पास थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, चलो 4 ही लेके जाओ, 4 1 के 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 4 12 और 1 बचा, दशमलव बढ़ाओ 0, 2 9 18 ना, या 2 8 ही लेके चले जाओ 8, तो लगभग कितना आ रहा है ये। और देखो अभी दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी दशमलव 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, अरे दशमलव बाद ये भी तो 2 अंक है, तो 2 अंक और शिफ्ट करोगे इधर दशमलव, तो यानी ये लगभग कितना आ जाएगा 157.248, लेकिन क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, यानी 3 ग्राम कॉपर के अगर सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को आपको अलग अलग करना है, तो कम से कम आपको इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देना पड़ेगा। तो आप एक लाइन नीचे कमेंट कर देना, अतः 3 ग्राम 29 कॉपर 63 के सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को अलग करने के लिए इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, क्यू की गणना कीजिए। क्यू क्या है, देखो नीचे एक रिएक्शन आपको दिया है कि जब 223 रेडियम, देखो जो परमाणु भार इधर देता था वो इधर दे दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, परमाणु भार इधर भी लिख सकता है ना। 223 Ra88 यानी रेडियम, ये गिब्स, यानी इससे ये जो रिएक्शन ये टूटता है 2 भाग में, एक आपको पीवी मिलता है और एक आपको सी यानी कार्बन मिलता है, और ये देखो यहाँ पर 6 6 12 नहीं 6 6 14 दिया है ना, और प्लस क्यू यानी कुछ ऊर्जा भी मिल रहा होगा। ऊर्जा क्यों मिलेगा, अगर इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान बराबर होगा तो कुछ ऊर्जा नहीं मिलेगा, और अगर इधर का द्रव्यमान ज्यादा हो इधर का द्रव्यमान कम हुआ, जैसे मान लो इधर का आप द्रव्यमान निकालो, इधर हो सकता है इधर का द्रव्यमान कितना आ जाए 10 और इधर का द्रव्यमान कितना आ जाए 9, एक द्रव्यमान का लॉस हुआ, तो अगर द्रव्यमान का लॉस होगा उसके करिस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा ऊर्जा मिलेगा। तो आप पहले पता करो कितना द्रव्यमान का लॉस हुआ, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले इसका द्रव्यमान निकालोगे और फिर इधर का द्रव्यमान निकालोगे। तो देखो अब ध्यान से देखो, आपको दिया है, पहले आप इधर का द्रव्यमान बताओ कितना है 223 Ra88 का द्रव्यमान, ये कितना दिया है आपको, ये तो दे ही दिया, ये सब आपको वैल्यू दिया ना, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, पीबी के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है 223.01850 AMU, कहीं कहीं आपको इसको केवल यू लिख के दे देता है, तो आप समझना वही है। फिर आप इधर का द्रव्यमान निकालो, इधर का द्रव्यमान निकालने का मतलब 209 पीबी 82 प्लस 14C 6 का द्रव्यमान, इस पूरे का द्रव्यमान निकालो, इन दोनों का द्रव्यमान बताओ कितना हो जाएगा, इन दोनों का द्रव्यमान कितना होगा, अरे इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ देंगे, इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान कितना है 208.98107 प्लस इसका द्रव्यमान कितना है 14.00324, और ये किस में आएगा AMU में ही तो आएगा, तो ये कितना आया, देखो दशमलव बाद 2 2 4 1 5 अंक, इसमें भी 2 2 4 5 अंक, 7 4 11, फिर 3 1 4 ना, और फिर कितना बचा 0 8 9 दशमलव 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, फिर 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, यानी 2 से 22.9843 AMU। इधर का द्रव्यमान कितना है, रेडियम का द्रव्यमान इतना है, और इन दोनों का द्रव्यमान मिलकर इतना है, देखो कुछ द्रव्यमान कम लग रहा है कि नहीं कम लग रहा है, आप सबसे पहले निकालो कितना द्रव्यमान में कमी आया, द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आया, तो परिवर्तन निकालने के लिए इन दोनों को घटा दोगे ना, तो घटाओगे कैसे 2 से 23.01850 AMU में से हम माइनस कर देंगे कितना
222.9843 AMU। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9, फिर 4 में से 3 घटाओगे 1, यहाँ पर बचा 7, नहीं सॉरी 8 बचा है ना, 8 में से 4 घटाओगे 4 आ जाएगा, फिर 11 3, फिर बाकी 9, 9 में से 0, यहाँ पर भी 2, ये सब 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यानी इतना AMU द्रव्यमान लॉस हुआ, क्योंकि इधर का द्रव्यमान ज्यादा था और इन दोनों का मिलकर द्रव्यमान इतने आ रहा है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में इतना द्रव्यमान का कमी हुआ कि नहीं कमी हुआ? तो द्रव्यमान कमी होगा तो कुछ ऊर्जा भी तो मिलेगा, यही ऊर्जा। ये क्यों, क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि बस इतना AMU द्रव्यमान आपको मिल जाएगा, द्रव्यमान नहीं मिलेगा, द्रव्यमान नष्ट हो रहा है तो ऊर्जा के रूप में मिलेगा। तो इस इतने AMU की तुल्य ऊर्जा निकाल लो। हमको पता है 1 AMU की तुल्य कितनी ऊर्जा होती है 931, तो चूंकि 1 AMU ये कितने बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दिस इंप्लाइज दैट Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर, Q का मतलब 0.0341 AMU, और Q यानी इतना AMU लगभग निकलेगा, और इतने AMU की तुल्य ऊर्जा यानी गुणे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये गुणा कर लो, जो आएगा वही आपका क्या आ जाएगा Q। तो गुणा करो 34 19 में कितने का गुणा कर दो 931 का, तो 9 1 4 3 गुणे 9 त्रिक 27 के साथ हासिल लगा दो, 3 1 3 2 5 5 4 3 12 3 त्रिक 9 1 10, फिर 9 9 81 9 1 9 8 8 16 1 17 के साथ हासिल लगा 1, 9 चौक 36 1 37 के साथ हासिल लगा 3, 9 त्रिक 27 3 30, 9 8 5 4 9 1 10, 7 3 10 2 12 1 13 8 1 3। देखो दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पर देखना ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी Q बराबर कितना आ जाएगा 31.8308 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना ऊर्जा भी आपको क्या होगा मिलेगा। तो ये बहुत सरल हो जाता है ये, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा। जब रिएक्शन वाला क्वेश्चन होता है आप बस इधर देखो रिएक्शन के पहले द्रव्यमान कितना है, और आप देख लो रिएक्शन के बाद जितने भी प्रोडक्ट बने उन सभी का द्रव्यमान निकाल लो, देख लो अगर कुछ द्रव्यमान कम हुआ है तो ऊर्जा मिलेगा। तो जितना वही कितना द्रव्यमान कम हुआ है डेल्टा एम अंतर, और पहले का द्रव्यमान माइनस बाद का द्रव्यमान, तो जितना द्रव्यमान कम हुआ 1 AMU से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने AMU से गुणा करके इतना। सरल है इस टाइप का क्वेश्चन ना। तो फिर आपका इस पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग कल से नाभ की विखंडन नाभ की संलयन स्टार्ट करेंगे, फिर आज बस करते हैं। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।